कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, फैंटा कोला ने यूपी जोड़ा। क्योंकि ये फूफाजान समझते हैं अमेरिका को, तो इसलिए अमेरिका की बिल्डिंगें भी दिखा रहे हैं। फैंटा कोला जो है अपने आपको प्रधानमंत्री से कम समझता ही नहीं है। यही तो वजह है कि बंगाल का डेवलपमेंट भी अपने यहाँ दिखा लिया, दिल्ली का डेवलपमेंट भी अपने यहाँ दिखा लिया। तो योगी बाबा आपको वाली बात सोचनी चाहिए कि अब आपका मठ जाने का वक्त आ गया। और फैंटा कोला को, बीजेपी को और आरएसएस को, इन तमाम भगवादारियों को कहाँ की सैर कराएगी? सबको गुफाओं की सैर कराएगी। मीडिया तो एक तवायफ मीडिया है जिसके मुजरे इन्हीं के बीजेपी के अंगना में ताता तैया तो करते हैं। तो मीडिया तो इनके वो पालतू कुत्ते हैं जिनके आगे टुकड़ा फेंकते के नाच बसंती नाच, तो बसंती नाचती रहती जब तो टुकड़ा जाता रहता है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, फैंटा कोला ने यूपी जोड़ा। तो ये योगी महाराज का हमेशा से रहा है कि इन्होंने डेवलपमेंट तो कुछ करा नहीं। अब जब डेवलपमेंट नहीं करा, इलेक्शन सर पर खड़े हैं, तो ये दिखाएंगे क्या? तो जिस तरह अगर आप देखेंगे, मैं अपनी तमाम वीडियो में सिर्फ यही कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अपने आप को प्रधानमंत्री समझने वाले लोगों को लगता है, शायद मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ। और आज ये वाली बात साबित हो गई कि ये वाकई फैंटा कोला जो है अपने आप को प्रधानमंत्री से कम समझता ही नहीं है। यही तो वजह है कि बंगाल का डेवलपमेंट भी अपने यहाँ दिखा लिया, दिल्ली का डेवलपमेंट भी अपने यहाँ दिखा लिया। वो तो इनको ये लगता है कि डिजिटल के नाम पर सिर्फ इनके पास डिजिटल टीम है, बाकी भारत के लोग जो है वो घास खोद रहे हैं। अब अगर आप बंगाल का फ्लाईओवर दिखाएंगे, आप अमेरिका की फैक्ट्री दिखाएंगे, आप दिल्ली की बिल्डिंग दिखाएंगे, तो क्या यहाँ के लोग, बंगाल के लोग, अमेरिका के लोग ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं? तो योगी बाबा आपको वाली बात सोचनी चाहिए कि अब आपका मठ जाने का वक्त आ गया। अब आपको उत्तर प्रदेश की जनता मठ का रास्ता दिखा रही है और आप मठ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आप हौला बोला गए और आपका जो दिमागी संतुलन है वो ऐन गैन फेक ऑफ हो गया है। इसलिए नहीं, विकास कहाँ से हो गया? अगर आप बंगाल का विकास यूपी में लाकर फिट कर देंगे तो यूपी जो है वो एक राज्य, एक स्टेट है। बंगाल अलग स्टेट है, दिल्ली अलग स्टेट है और अमेरिका तो अलग ही मुल्क है। क्योंकि ये फूफाजान समझते हैं अमेरिका को, तो इसलिए अमेरिका की बिल्डिंगें भी दिखा रहे हैं। तो ये ड्रामेबाजी जो है एक दर्शाता है कि हमारी जो मेंटली स्थिरता है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। और योगी साहब तो हमेशा से बावले ही रहे हैं। तो वो ये सोचते हैं कि डरा के, धमका के, मार के, मॉब लिंचिंग करके, हिंदू मुस्लिम करके, गाय गोबर मंदिर मस्जिद करके हम इलेक्शन जीत लेंगे या हम उत्तर प्रदेश को लूट खसोट लेंगे। तो ये इनकी गलतफहमी। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता मन बनाकर बैठी है कि इस बार फैंटा कोला को, बीजेपी को और आरएसएस को, इन तमाम भगवादारियों को कहाँ की सैर कराएगी? सबको गुफाओं की सैर कराएगी। विज्ञापन तो कर रहे हैं ना पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको विकास का कार्यालय दिखा रहे हैं। विकास विज्ञापनों से नहीं होता, विकास जमीन पर जाकर होता है। ये तो विकास अगर विज्ञापन पे होता है तो फिर विकास दुबे जैसे आतंकी भी वहीं पैदा होते हैं। सबने देखा था कि इनका विकास कैसा है, विकास दुबे जैसे आतंकी पैदा करते हैं ये। तो इनका तो विकास आतंकी विकास है। ये तो सारी दुनिया देख रही है कि योगी जी हों, चाहे हमारे मोदी जी हों, चाहे आरएसएस हो, ये तमाम इनका जो विकास हमें नजर आता है वो या तो ट्विटर पे नजर आता है या गोदी मीडिया पर नजर आता है, जमीन पे कुछ नहीं नजर आता। योगी जी लगातार कह रहे हैं कि कोरोना के नाम पे 22 का चुनाव लड़ेंगे, कोरोना में जितने सक्सेस रहे उसके नाम पे लड़ेंगे। हाँ, तो कोरोना के नाम पे लड़ेंगे। कितने बेगैरत, कितने ढीठ हैं। सब ने देखा गंगा जमुना सरस्वती में कैसी लाशें तैर रही थी जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं करा था, और बाद में तुमने उनको कैसे उन पे से भगवा चादरें भी खींची थी। सब ने देखा था कि लाखों लोग जिनको अंत्येष्टि नहीं हो पाई थी इसी योगी सरकार में, कैसे वो पानी में तैराए गए थे। तो आप तो बिल्कुल कोरोना में फेल हुए हैं, लाखों लोग आपने मारे हैं। तो कोरोना में तो आपने कुछ करा ही नहीं, उल्टा आपने करा कि जो बंदा कोरोना में मर जाता है या वो ट्वीट कर दे कि मेरा बंदा ऑक्सीजन की कमी से मरा, रेमडेसिविर की कमी से मरा, अस्पताल की कमी से मरा, बेड की कमी से मरा, तो हम उसकी ज़मीन को, उसके मकान को कुर्की करके उसको जेल में डाल देंगे। तो तमाम दुनिया ने देखा ना कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कितना सोतेला व्यवहार करा, आपने तो उसको बर्बाद करा। तो वाकई उत्तर प्रदेश की जनता आपको रास्ता दिखाएगी, इस कोरोना के नाम पे भी, इस विकास के नाम पे भी आपको मठ की सैर कराएगी। कहा जा रहा है कि दो बड़े चेहरे योगी और मोदी के नाम पे, विकास के नाम पे चुनाव लड़ाया है। तो मोदी जी कितना बड़ा चेहरा है, तो आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे जलील हो रहे हैं। सबसे बड़ा फेंकू बेशराम, सबसे बड़ा ये कहते हैं हम विश्व गुरु बन गए। बिल्कुल ये विश्व गुरु बने, झूठ बोलने में विश्व गुरु बने, रेप करने में विश्व गुरु बने, लोगों को भड़काने में, बहकाने में विश्व गुरु बने, मॉब लिंचिंग करने में विश्व गुरु बने, भारत को डिवाइड करने में विश्व गुरु बने, किसानों के ऊपर जुल्म करने में विश्व गुरु बने। विश्व गुरु हर तरह से बने, लेकिन जहाँ बनना चाहिए था वहाँ नहीं बने। इंसानियत में कहीं विश्व गुरु नहीं बने, हमेशा नफरत में विश्व गुरु बने। ये विज्ञापन जो पर्दाफाश हुआ है कैसे देखते हैं?
स्पीकर? तो ये तो पर्दाफाश होना ही था। इनको ये लगता है कि हमने भारत की जनता पे इतना जुल्म कर रखा है कि हम कुछ भी करें बोलेगी नहीं। हम विज्ञापन बना दे कि यूपी नंबर 1। आप देखो कि इन्होंने 29 स्टेट में एयरपोर्ट के बाहर लगाया था कि यूपी नंबर 1। वहाँ की स्टेट वालों ने उनको उतार के फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया कि यूपी नंबर 1 अगर है तो वो बलात्कार में है, मॉब लिंचिंग में है, कोरोना के फेलियर में है, ज़बरदस्त जुल्म है। यूपी नंबर 1 है, लेकिन हर निगेटिव पॉइंट पे यूपी उत्तर नंबर 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो विज्ञापन में कहने से कुछ नहीं होता। जनता के हाथ में आज 2-2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो डिटेक्ट कर लेता है फैक्ट चेक में जाके ये तस्वीर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अभी जिस तरह से यूपी चुनाव को एक नारा दिया गया है कि भाजपा के द्वारा कि दमदार और शानदार सरकार के नाम पे वोट मांगेगी भाजपा, कैसे देखते हैं? मैंने आपसे क्या कहा, ये जितने हैं ना, एक हमारे पापा एक मिसाल बताते थे कि झोजा चना बाजे गना, ये जितने भी जंग लगे हुए बर्तन होते हैं या जो ख़राब चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा शोर शराबा मचाती है। झुंझुने हैं जो ज़्यादा शोर मचाएंगे, सॉलिड चीज़ जो होती है वो करके दिखाती है, वो शोर नहीं मचाती। तो इनको अपनी हार साफ नज़र आ रही है, इसलिए सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम एजेंडा बनाकर हम सोशल मीडिया पर लगाकर अपने बड़े बड़े होर्डिंग हम जीत जाएंगे और यूपी की जनता हमें जितवाएगी। तो इनकी खुशफहमी है, इस बार ये वापस जाएंगे और सबसे ज़्यादा अहम जो रोल अदा करेगा इनकी चिता को मुख अग्नि देने में वो टकैत साफ करेंगे, किसान करेंगे। भारत का पूरा किसान इनको ऐसी जगह से लात मारेगा कि इनको खुद नहीं पता होगा कि हमें कहाँ से लात पड़ी है। अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा कोई और राष्ट्र कोई और राज्य में हुआ होता तो मीडिया चिल्ला रही होती, लेकिन अभी मीडिया चुप है, जो कैसे देखते हैं? तो मीडिया तो एक तवायफ मीडिया है जिसके मुजरे इन्हीं के बीजेपी के अंगना में ताता तैया तो करते हैं। तो मीडिया तो इनके वो पालतू कुत्ते जिनके आगे टुकड़ा फेंकते के नाच बसंती नाच, तो बसंती नाचती रहती जब तक टुकड़ा जाता रहता है। तो ये तो इन्हीं के आगे करेगी ना गुलामी। मीडिया ने तो पूरी दुनिया में बदनाम हर बर्बाद कर ही रखा है। तो मीडिया को तो सबने डिसऑन कर दिया। मीडिया की बात पे कौन यकीन करता है? अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह, अभी शायद आपको ना मालूम हो, उत्तर प्रदेश के 126 MLA पार्टी छोड़ रहे योगी की, करंटली MLA, क्योंकि उनको पता है जब वो अपने इलाके में जाते हैं तो जनता उनको पीटती है। तो वो यूँ कहते हैं MLA हमारा तो ये हमारा फेंटा कोला हमारा योगी है, ये हमारी सुनता नहीं है, हमारी बात मानता नहीं। और हम जब अपने इलाके में जाते हैं तो जनता में दौड़ा के मारती है। तो लानत है ऐसी पार्टी में, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आप कल की लेटेस्ट अपडेट है, 126 MLA बीजेपी छोड़ रहे हैं। 300 पार का नारा दे रहे हैं कि 300 पार जाएगी भाजपा। तो 300 पार तो बंगाल में भी जा रही थी। क्या हुआ बंगाल में? ममता की सीट हिला दी, उल्टा ममता दीदी का फायदा हो गया। ममता दीदी और ज्यादा पावर से आई थी। तो भौंकने में तो कुछ नहीं जाता, कहीं भी जाके भौंकना शुरू कर दो, यहाँ भी भौंक लो। वो तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको बताएगी, आने वाला चुनाव बताएगा। और अभी भी आप देखिए कि रिजल्ट आने शुरू हो गए, रुझान आने शुरू हो गए कि एक सर्वे के बगौल बीजेपी हर जगह से धाराशायी हो रही है, हर तरह से जा रही है।